हेलो दोस्तों, आज हम लोग BSHPCL के लिए किरण पब्लिकेशन की बुक से मॉडल प्रैक्टिस सेट 9वां देख रहे हैं। इसके पहले 8 और मॉडल प्रैक्टिस सेट अपलोड किया जा चुका है। जिन लोगों ने नहीं देखा होगा इसके प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या है कि भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा को स्थानीय स्तर पर रेगुलर मृदा कहा जाता है। भारत में किस प्रकार की मृदा को स्थानीय स्तर पर रेगुलर मृदा कहा जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? काली कपासी मृदा। मायोपिया या निकट दृष्टि दोष नामक नेत्र रोग को ठीक करने के लिए मायोपिया या निकट दृष्टि दोष नामक नेत्र रोग को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका होता है? अवतल लेंस। प्रसिद्ध धामेक स्तूप भारत में निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो धामेक स्तूप कहाँ स्थित है? स्थित है सारनाथ, उत्तर प्रदेश। संगम साहित्य का संबंध प्राचीन और मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस भाग से है। संगम साहित्य का संबंध प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस भाग से? तो दक्षिण भाग से। सोन नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है। सोन नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक है? तो गंगा। भारतीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नबार्ड का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है। नबार्ड का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? ये कहाँ है? मुंबई में। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में बिहू पर्व मनाया जाता है। भारत के किस राज्य में बिहू पर्व मनाया जाता है? असम। संविधान निर्माण के लिए निर्वाचित संविधान सभा की प्रथम बैठक निम्नलिखित में से कब आयोजित की गई थी। संविधान निर्माण के लिए जो निर्वाचित संविधान सभा की प्रथम बैठक कब आयोजित की गई थी? तो कब की गई थी? 9 दिसंबर 1946 को। बीबी का मकबरा नामक एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है। तो कहाँ अवस्थित है? तो औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। पीली क्रांति का संबंध भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है। पीली क्रांति का संबंध भारत के किस क्षेत्र से है? तिलहन उत्पादन से। निम्नलिखित में से किससे अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था। दिल्ली से राजधानी दौलताबाद को स्थानांतरित किया था? मोहम्मद बिन तुगलक। मनुष्यों में रक्तचाप मापने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। मनुष्यों में रक्तचाप मापने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। क्या है? स्फीमोमैनोमीटर। स्फीमोमैनोमीटर। 1854 में अंग्रेजी सरकार द्वारा भारत में भेजा गया वुड्स का घोषणा पत्र निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित था। किस क्षेत्र से संबंधित था? ये था भारतीय शिक्षा से। निम्नलिखित में से कौन सा मानव के पैर में पाई जाने वाली एक अस्थि का नाम है। मानव के पैर में पाई जाने वाली अस्थि का नाम क्या है? यह पटेला। विटामिन B12 का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से कौन सा है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम कौन है? कोबालमिन। मानव आमाशय में उत्पादन होने वाले निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल भोजन के पाचन में सहायक होती है। तो कौन सा होती है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लाने से संबंधित प्रक्रिया का प्रावधान भारतीय
संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किया गया है? तो कौन सा अनुच्छेद में किया गया है? तीसरा अनुच्छेद 61। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन निम्नलिखित में से किस तिथि को प्रारंभ किया था? किस तिथि को प्रारंभ किया था? 8 अगस्त 1942 को। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है? निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन है? अटलांटिक महासागर। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता के युग के दौरान एक प्राचीन बंदरगाह था? सिंधु घाटी सभ्यता के युग के दौरान प्राचीन बंदरगाह कौन था? लोथल। अब देखते हैं मैथ क्वेश्चन। तो 10,000 रुपये की एक राशि 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार दी गई। 6 वर्ष के साधारण ब्याज तथा 2 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा? तो हम देखते हैं, यहाँ पे निकालते हैं। 10,000 गुना 15 गुना 6 बटा 100 कितना हुआ? इसका तो 9,000। इसी तरह से 2 वर्ष का निकालेंगे। 2 वर्ष का कितना हो जाएगा? 3,000। जब यहाँ इसको 10,000 गुना 15 गुना 2 और कितना हो जाएगा? ये बटा 100 बराबर 3,000। जब इसको घटाएंगे 9,000 में, 9 में 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 6,000 रुपया। दिए गए डाटा का माध्य क्या होगा? दिए गए डाटा का माध्य क्या होगा? तो सबको जोड़ के हम लोग 8 से भागा देंगे तो माध्य क्या आ जाएगा? 5.5। एक ट्रेन एक समान गति में चल रही है। एक ट्रेन क्या है? एक समान गति में चल रही है। ट्रेन 243 मीटर लंबे एक पुल को 30 सेकंड में पार करती है तथा एक 343 मीटर लंबे एक पुल को 36 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की गति क्या होगी? तो ट्रेन की गति हम लोग क्या निकालेंगे? ट्रेन की गति बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। गति बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। फार्मूला से हम लोग क्या करेंगे? इसको सोल्व करेंगे, फिर इसका आंसर क्या हो, इसको ट्रेन की गति निकाल लेंगे तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। एक वर्ग तथा एक आयत के क्षेत्रफल बराबर हैं। आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 9 सेंटीमीटर अधिक है। जो आयत की लंबाई क्या है? वर्ग की भुजा से 9 सेंटीमीटर अधिक है तथा इसकी चौड़ाई वर्ग की भुजा से 6 सेंटीमीटर कम है। तो आयत का परिमाप क्या होगा? आयत का परिमाप क्या होगा? तो 78 सेंटीमीटर। एक शंकु के वर्ग पृष्ठ का क्षेत्रफल 550 सेंटीमीटर है। एक शंकु के वर्ग पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है? 550 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि इसके आधार का क्षेत्रफल 54 सेंटीमीटर स्क्वायर तो शंकु का आयतन क्या होगा? शंकु का आयतन क्या होगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1232 सेंटीमीटर क्यूब। आप लोग इसको सोल्व कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला है कि शंकु के वर्ग पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर एल। शंकु के वर्ग पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल तो मान पुट करके सोल्व कर सकते हैं। फिर इसके उसके आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा। जो शंकु है शंकु के आधार का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। इस पर मान पुट कर देगा तो वैल्यू निकल जाएगा। इसका आयतन निकालना था। आयतन का क्या हो जाता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इस फॉर्मूला पे एक व्यक्ति 600 रुपया में 25 किग्रा चावल खरीदता है। एक व्यक्ति 600 रुपये में कितना चावल खरीदता है? 25 किग्रा तथा उसे 5 किग्रा चावल के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। 5 किलो चावल क्या होता है? विक्रय मूल्य के बराबर हानि होकर बेच देता है। प्रतिशत हानि क्या होगी? प्रतिशत हानि क्या होगी? तो प्रतिशत हानि हम लोग निकालेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 16.66%, 66%। एक लंब वृत्तीय बेलन की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर। एक लंब वृत्तीय बेलन की ऊंचाई क्या है? 12 सेंटीमीटर है। यदि इसके आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है तो बेलन के वर्ग पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? बेलन के वर्ग पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा?
1584 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि 24 माइनस 48 भागा 48 गुना 48 भागा 24 गुना 24 का मान क्या होगा? इसका मान हम लोग जब सोल्व करेंगे तो इसका मान 12 आएगा। यदि x बटा 3 y बटा 5 z बटा 9 है तब x y z का अनुपात क्या होगा? इसका अनुपात हो जाएगा 3:5:9। पाइप एक टैंक को 12 घंटे में भर सकता है। पाइप एक टैंक को कितने घंटे में भर सकता है? 12 घंटे में। तथा पाइप बाई उसी टैंक को 36 घंटे में भर सकता है। कितने घंटे में पाइप एक तथा पाइप बाई मिलकर टैंक को एक तिहाई भर सकता है? तो टैंक का एक तिहाई भरना है तो हम लोग इसको सोल्व करेंगे तो आंसर कितना देगा? 3 घंटे। पहली कक्षा में 15 छात्रों का औसत अंक 160 है। पहली कक्षा में जो 15 छात्रों का औसत अंक क्या है? 160 है। दूसरी कक्षा के 10 छात्रों के औसत अंक 120 है। तीसरी कक्षा में 15 छात्रों का औसत अंक 180 है। सभी कक्षाओं को मिलाकर छात्रों का औसत अंक क्या होगा? सभी कक्षाओं को मिलाकर क्या होगा? 157.5। एक व्यक्ति 360 रुपए में 36 वस्तुएं खरीदता है। एक व्यक्ति 360 रुपए में कितना वस्तु खरीदता है? 36 वस्तु। 50% लाभ के लिए 360 रुपए में उसे कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए? लाभ के लिए उसे कितने वस्तु बेचना चाहिए? 24 वस्तु। ए बी सी ई एक व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए क्रमशः 14,000 रुपये, 18,000 रुपये तथा 24,000 रुपये निवेश किए हैं। यदि वर्ष के अंत में 24,480 रुपये का लाभ हुआ है तो लाभ ए तथा लाभ बी का हिस्सा क्या होगा? लाभ ए तथा बी का हिस्सा क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? 14,560 रुपया। नीचे दी गई तालिका चावल के उत्पादन तथा एक देश के 5 लगातार वर्ष Y1, Y2, Y3 एंड Y4 तथा Y5 में चावल की खेती करने वाले क्षेत्रफल को दर्शाती है। चावल का उत्पादन 1000 किलोग्राम में है और चावल की खेती करने वाला क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर में है। ठीक है, तो हम लोग चौथे से देखते हैं। वर्ष Y1 की तुलना में वर्ष Y5 प्रति वर्ग मीटर उत्पादन में प्रतिशत का परिवर्तन क्या होगा? इसका उत्पादन में जो परिवर्तन हम लोग को है तो इसका आंसर कितना होगा? 25% का। चावल का प्रति औसत उत्पादन कितना है? चावल का प्रति वर्ष जो औसत उत्पादन है क्या है? यह है 6,68,000 कीड़ा। दो संख्याओं का अनुपात 14:25 है। दो संख्याओं का अनुपात 14:25 है। यदि उनका अंतर 264 है तो दोनों संख्याओं में छोटी संख्या कौन है? दोनों संख्याओं में छोटी संख्या कौन है? तो 336। 16, 17, 18 का स्थान 15 पदों का औसत क्या होगा? 16, 17, 18 का स्थान 15 पदों का औसत क्या होगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 23। 40 व्यक्ति एक पुल की मरम्मत 12 दिन में कर सकता है। यदि 8 व्यक्ति इस पुल और शामिल हो जाते हैं तो कितने दिन में पुल का मरम्मत हो सकता है? इसका आंसर हो जाएगा 10 दिन। 14,000 रुपये की एक साधारण चक्रवृद्धि ब्याज एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक संयोजित है पर 3 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। यदि ब्याज की राशि 10% वार्षिक हो तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? इसका क्या होगा? 4,634 रुपया। एक पेन के अंकित मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात 3:2 है जबकि अंकित मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है तो लाभ क्या होगा? 40 का 20%। अब हम देखते हैं हिंदी में। स्वप्न का विलोम शब्द क्या है? स्वप्न का विलोम क्या होगा? जागरण। वह हथियार जो फेंक कर चलाया जाए के लिए शब्द प्रयोग किए जाते हैं। इसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अस्त्र। मगरमच्छ का स्त्रीलिंग है। मगरमच्छ का स्त्रीलिंग है क्या है? तो मादा मगरमच्छ। गुदड़ी का लाल मुहावरे का अर्थ। गुदड़ी का लाल मुहावरे का अर्थ क्या है? अशुद्धता में उन्नत होने वाला। राम मुझसे घर आने को कहता है। राम मुझसे घर आने को कहता है का मिश्र वाक्य क्या होगा? इसका क्या होगा? राम के द्वारा
मुझे घर बुलाया गया। लोकयुक्ति नाई की बारात में सब ठाकुर का अर्थ है। नाई के बारात में सब ठाकुर का अर्थ है क्या है? स्वयं को सबसे बड़ा मानने वाला लोगों का समूह। निम्नलिखित वाक्य में जिस भाग में त्रुटि है उसका चयन कीजिए। यदि भाग त्रुटि रहित है तो कोई त्रुटि का चयन नहीं करेंगे। विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध है, कोई त्रुटि नहीं है, तो 47 में हो जाएगा 2 नंबर, क्योंकि जलपान क्या होता है? विद्यालय में जलपान का उत्तम प्रबंध है। यहाँ देखते हैं निर्देश 48 से 50 तक नीचे दिए गए अपठित गद्यांश को पढ़िए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने ऐतिहासिक एवं समस्या मूलक एकांकियों की रचना की। उनके एकांकियों का मूल स्वर आदर्शवादी है। प्रेम, सेवा, उदारता, त्याग और बलिदान की भावना से ओतप्रोत इन ऐतिहासिक एकांकियों में भारत के अतीत गौरव को प्रस्तुत करते हुए राष्ट्रीयता की भावना जागरने का प्रयास किया गया है। समस्या मूलक एकांकियों में वर्मा जी ने शिक्षित मध्यवर्गीय दंपतियों की अनेक समस्याओं, प्रेम, सेक्स, संदेह, दंभ आदि को कथन का विषय बनाया है, किंतु उनकी परिणति आदर्श में हुई, क्योंकि उनकी एकांकियों की नायिका अनंत अपने पति के सम्मान की रक्षा करती हुई दिखाई पड़ती है। यदि रेशमी टाई की ललिता और एक्ट्रेस की नायिका प्रभात कुमारी अतिशी आदर्शवादिता के कारण वर्मा जी के एकांकी अर्थात दूर हो जाने पड़े, किंतु एकांकी की शिल्प की दृष्टि से वे हिंदी के युग के प्रवर्तक एकांकी माने जाते हैं। आरंभ, कुतूहल, संगत्रय, चरम सुख आदि तत्व उनके एकांकियों में बड़े सूक्ष्मता से विद्यमान है। रंग मंचिता एवं अभिनेता के गुणों में भी उनके एकांकी संपन्न हैं, अथवा उनसे सरसता के साथ साथ शिल्प की प्रौढ़ता भी विद्वान है। वास्तुतः एकांकी कला के चरम यौवन पर पहुंचने का श्रेय डॉक्टर राजकुमार वर्मा को ही दिया जाता है। इसका हम लोग देखते हैं 48। उपयुक्त गद्यांश में प्रयुक्त शैली है क्या है? इसका आंसर हो जाएगा तीसरा आलोचनात्मक। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के एकांकियों का मूल स्वर क्या है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा का एकांकियों का मूल स्वर क्या? आदर्शवादी। रंगमंचिता एवं अभिनेता की दृष्टि से वर्मा जी के एकांकी खल स्थान है। वर्मा जी के एकांकी क्या है? सफल हैं। तो आज की वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।